हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मीडियन का कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ देखेंगे, यानी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में कैसे मीडियन निकालते हैं। तो जब डेटा मेरा कैसा हो, ग्रुप्ड हो और कैसा हो, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हो, तो मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन क्या था, किसी श्रेणी या समूह के पदों को जब हम उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी उनके परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या अरेंज करते हैं, तो उनमें बीच में यानी उन श्रेणी के ठीक मध्य में पढ़ने वाला जो मूल्य होता है, यानी जो उस बीच में पढ़ने वाला पद है उसका जो मान होता है, उसे क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। और मीडियन क्या करता है, ये श्रेणी को यानी उस पद को ऐसे दो बराबर भागों में बांटता है जिनमें एक के पद का मान, यानी एक श्रेणी दो भाग हो गए तो एक भाग में पदों का मान जो होता है मध्य पद के मान से थोड़ा कम होता है और दूसरे का मान क्या होता है, मध्य पद के मान से थोड़ा अधिक होता है। तो ये तो था मीडियन। अब इसे हम डिनोट किससे करते हैं, यानी प्रदर्शित किससे करते हैं, तो एम से या एम ई से प्रदर्शित करते हैं। दोनों से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए हम फार्मूला जो लगाते हैं वो क्या है, L1 + n/2 - C/FM × H, इससे निकालते हैं। आपने देखा था जब मेरे आंकड़े कैसे थे, अव्यवस्थित थे या असारणीबद्ध थे, तो जब सारणी में टेबुलेशन फॉर्म में नहीं थे यानी इंडिविजुअल सीरीज़ थी, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब जो श्रेणी है वो उनके पदों के जो टोटल नंबर हैं वो अगर ऑड होंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, n/2 + 1 वाला, यानी जब हमारे आंकड़े कैसे हैं, ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड के लिए क्या लगाया था, मीडियन = n + 1/2। और जब हमारे आंकड़े कैसे हों, सम नंबर हो यानी इवन हो, तो इवन के लिए क्या लगाया था फार्मूला, मीडियन = क्या हो गया, n/2 + n + 1/2 लगा था। अब अगर जब कैसे थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, अगर आंकड़े में क्या है यानी ग्रुप डेटा है, तो जब ये तो अनग्रुप डेटा के लिए हो गया, जब ग्रुप डेटा है तब किससे निकाला गया था, मीडियन जो निकाला गया था n/2 से +1 से निकाला था हमने। और वो क्या निकाले थे, यहाँ पे n जो है वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं कि वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस पद में आ रही है, और वो पद जो है उस पद का मान जो है वो क्या कहलाता था, मीडियन कहलाता था। जब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होगी तब किससे निकालेंगे, जब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है तब निकालेंगे मीडियन = क्या हो गया, L1 + n/2 - C/FM × H, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, अभी हम बता देंगे कि कैसे आपको। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ क्या होती है, पहले हम आपको ये बता दें। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में जो डेटा का अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से डेटा जो है वो कॉन्टीन्यूअस चलते जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, L1 + n/2 - C/FM × H, ये फार्मूला लगाते हैं। अब देख लें, ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दी गई है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। तो ये डेटा मेरा कैसा है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का है। तो अब इनका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। अगर अरेंज है तो फिर रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सर्वप्रथम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं, यानी हम टेबल की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है,
फ्रीक्वेंसी को जोड़ के कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे ये 4 है तो 4 में 6, पहली फ्रीक्वेंसी वही रहेगी यानी 4 हो गई। 4 + 6 तो दूसरी क्या होगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, फिर 10 + 10 यानी 20। इस तरह से फ्रीक्वेंसी को जोड़ के हम क्या बनाते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, n/2वां पद को ज्ञात करते हैं, यानी n/2 करेंगे, यानी जो टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर है उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माध्यिका पद मिल जाएगा, यानी वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पद हमें मिल जाएगा। तो ये पद क्या होगा, माध्यिका पद कहलाएगा, यानी मीडियन क्लास इससे निकालेंगे। अब उस वर्ग को ज्ञात करते हैं जिसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका पद में आती है, यानी अब हम ये मीडियन जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आ रहा है उससे हम क्या निकालेंगे, क्लास निकालेंगे, यानी वो वर्ग निकाल लेते हैं कि किसकी जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इस माध्यिका पद में आ रही है। यानी सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ज्ञात करना होता है। वो मीडियन क्लास किससे निकालते हैं, n/2 से। उसके बाद क्या करते हैं, अब निम्न सूत्र द्वारा माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कर लेते हैं। क्या है फार्मूला, L1 + n/2 - c × Fm × h, इससे ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें ये जो L1 NC ये सब क्या है, तो L1 क्या है, जो मीडियन हमने क्लास निकाला था, ये मीडियन क्लास उसकी लोअर लिमिट है। n यहाँ पे क्या है, n जो है जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी जहाँ n क्या है सिग्मा f, यानी पदों की बारंबारताओं का कुल टोटल है। l क्या है, मीडियन क्लास की निम्न सीमा, यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। और L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, यानी मीडियन क्लास की अपर लिमिट। ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो गई, ये मीडियन क्लास की अपर लिमिट हो गई। FM क्या है, FM जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो गई। C क्या है, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी मीडियन क्लास के पहले क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो C क्या हो गया, मीडियन माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और H क्या आ गया, क्लास की विड्थ, यानी क्लास की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो क्लास की चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हायर लिमिट जो अपर लिमिट है उनसे हम लोअर लिमिट को हम घटा देंगे तो हमें क्लास की चौड़ाई मिल जाएगी। तो H क्या हो जाएगा, L2 - L1, या वर्ग अंतराल कितने कितने का बीच में अंतर है वो क्या होता है, H होता है। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मीडियन निकालते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए। तो ये हमारा डेटा कैसा है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का है। अब इसके लिए सबसे पहले आपने x यहाँ पे लिख लिया, तो x क्या हो गया, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये यहाँ तक हमने x लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 16, 12, 8 और 4, ये फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनाना होता है, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसी को जोड़ते जाते हैं, यानी बारंबारताओं को जोड़ के कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो 4 का 4 लग दिया, 4 में 6 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 10 जोड़ा तो 20 हो गया, फिर 20 में 16 जोड़ा तो 36 हो गया, फिर 36 में 12 जोड़ा तो 48 हो गया, फिर 48 में 8 जोड़ा तो 56 हो गया, फिर 56 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया, 60 हो गया। तो ये क्या बन गई मेरी टेबल, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी तैयार हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो इसका टोटल है फ्रीक्वेंसी का टोटल लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो अब इसको जोड़ लिया तो ये कितना आ गया, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 10 20, 20 + 16 36, 36 + 12 48, 48 +
8 56 56 और 4 60। तो ये मेरा कितना हो गया टोटल 60 आ गया। तो 60 ये भी है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी सही बनी है। अब हम फार्मूले से क्या निकालेंगे, n/2 से हमें मीडियन क्लास निकालना होता है। इसमें कौन सा क्लास है जो माध्यिका क्लास कहलाता है। तो माध्यिका क्लास पहले हम निकाल लेते हैं, उसी की सब चीज़ें हमें रखना होता है, L1 या N या ये सब उसी का रखना होता है। तो n माध्यिका क्लास किससे निकालते हैं, n/2 से। तो n/2 यानी कितना है n मेरा 60, यानी मीडियन क्लास निकालेंगे n/2 से, यानी 60/2 कितना आ गया 30। अब ये 30 जो है किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है, वो क्लास जो मेरा होगा वो मीडियन क्लास होगा। तो 30 किसके 4 में नहीं आ रहा है, 10 में नहीं आ रहा है, 20 में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है 36 के अंतर्गत आ रहा है। तो मेरे इसमें आ रहा है कितना, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है ये 30 किसके अंतर्गत आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी ये वाला जो क्लास है वो मेरा क्या हो गया, ये मीडियन क्लास हो गया पूरा। तो इसलिए हमने इसको बॉक्स में कर लिया, यानी ये मेरा मीडियन क्लास है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, L1 चाहिए। तो L1 क्या हो गई, क्लास की लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यानी 15 और ये 15 क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है अपर लिमिट हो गई। तो ये 15 L1 क्या हो गया 15 हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए L1 = 15। अब आपको क्या चाहिए N। N क्या है मेरा, ये टोटल सिग्मा F यानी 60 हो गया। अब क्या चाहिए C। C क्या होता है, ये प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मीडियन क्लास के पहले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो मीडियन क्लास मेरा ये था, ठीक है। तो मीडियन क्लास के पहले क्लास यानी उसके पहले वाले की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, वो कितनी है 20। तो हमने यहाँ पे C लिख लिया कि ये C जो है वो कितने 20 हो गया। अब क्या चाहिए FM, यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास मेरा क्या है, ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16। ये मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 16। तो ये हो गया FM 16 हो गया। अब क्या चाहिए H। H क्या होता है, H होता है L2 - L1, यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, या दोनों के क्लास के बीच में कितने का अंतर है। यानी H निकालने के लिए L2 - L1 करेंगे। तो यानी क्या है, L2 कितनी 20 और L1 क्या है 15। इनमें से 20 में से 15 घटा दिया तो कितना हो गया 5 बचा। तो H = क्या हो गया 5। तो ये H = 5। अब हमने इसको फार्मूले में रख दिया। L मेरा 15 था 15, N मेरा 60 था 60/2 हो गया। C क्या था 20 था, तो C रख लिया 20, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 16, तो 16 रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट के गुणा कर ले, इसको सॉल्व करके इसमें जोड़ देंगे। तो इसको काट लिया, मेरा कितना हो गया, इसको काटा तो 30 - 20, तो यहाँ 30 - 20 हो गया। तो इसको आप काट लीजिए, तो ये क्या हो गया 30 - 20, यानी 30 में से 20 माइनस कर दीजिए तो क्या बचा 10। तो 10/16 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 10 का 5 में और उसको 16 से भाग दे दिया गुणा करने के बाद। तो ये कितना आ गया 50 10 × 15 यानी 50 हो गया 50/16। अब इसको जब डिवाइड किया तो हमने क्या आ गया 3.12 ये आया इसको सॉल्व करने पे। अब इसको 15 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 18.12। तो मीडियन क्या हो गया 18.12, ये मीडियन आ गया। यानी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या हमें ज़रूरी होता है, मीडियन क्लास ज्ञात करना पड़ता है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल से अगर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है, ये मत भूलिएगा। अगर अरेंज नहीं करेंगे तो मीडियन क्लास ही गड़बड़ हो जाएगा कि कौन सा मीडियन क्लास है। तो जब मीडियन क्लास गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं।
ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सपोज़ करिए मेरा ये टेबल है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक, ये डेटा है, ये एक्स एफ, ये मान लीजिए 1 2 3 2, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका मीडियन हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लिख लीजिए 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये हो गया। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, क्या है 1 2 3 2, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर क्या करना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। वो हम कैसे बनाते हैं, जोड़ जोड़ के। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 पहले की वही हो गई, फिर 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 3 3 6 7 8 8, ये भी हो गया। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टोटल 8 आया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास, यानी बीच में कौन सा क्लास पड़ रहा है वो निकालना है। वो किससे निकालते हैं, n/2 से। तो n मेरा क्या हो गया, 8/2, काट दिया तो क्या हो गया, 4। यानी जो 4 किस में आ रहा है, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 जिसमें आएगा वो मीडियन मेरा क्लास होगा। तो 1 में नहीं आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है। यानी ये वाला क्लास मेरा क्या हो गया, ये मीडियन क्लास हो गया मेरा, यानी ये क्लास मीडियन क्लास है। अब इसकी सब चीज़ें हमें रखनी है। तो फार्मूला क्या था मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन FM इंटू H, ये फार्मूला था। अब L क्या हो गया, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, 6, तो ये L1 हो गया। फिर क्या निकालना है, N, N क्या हो गया, ये हो गया N आपका। फिर C क्या है, मीडियन क्लास के पहले क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो मीडियन क्लास की पहले क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी C क्या हो गया, 3 हो गया। FM यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये FM हो गया 3। फिर H क्या हो गया, दोनों क्लास के मीडियन क्लास का वर्ग अंतराल, यानी बीच में कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है, 6 और 8 में 2 का। इसके लिए क्या करेंगे, L2 माइनस L1 कर देंगे, घटा लेंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट को। तो कितना आ गया यहाँ पे, 8 में से 2 निकल गया, कितने का, 6 निकल गया। तो कितने का अंतर है, 2 का। तो यहाँ पे H क्या हो गया, 2 आ गया। तो ये H क्या हो गया, ये 2 आ गया, ये H आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सब हम लिख लेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 क्या था, 6, यानी 6 प्लस n/2 कितना हो गया, n क्या है 8/2 माइनस C कितना हो गया, C 3 हो गया, यानी 3 अपॉन FM, FM क्या है 3, यानी 3 हो गया, इनटू H कितना है, ये हमने इसमें से घटा के निकाला था 2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे फिर, 6 प्लस इसको काट लीजिए, 4, 4 में से 1 3 निकल गया, तो क्या बचा, 1/3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2/3। अब इसको हम भाग दे देंगे, यानी 2 में आप 3 का भाग दे दीजिए, नहीं जा रहा है तो पॉइंट उतार लिया, एक 0 का बढ़ा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 6 18, ठीक, 2 बच गया, फिर 6 यानी 0.66 आएगा। तो इसको जब काटा तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 0.66, यानी इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 6.66। तो मीडियन मेरा क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 6.66, ये मीडियन आ गया। यानी क्या करना है आपको, इस फार्मूले में सबसे पहले मीडियन क्लास निकाल लेना है। मीडियन क्लास निकालने के लिए किससे निकालेंगे, n/2 से। इससे निकाल के फिर मीडियन क्लास की जितनी वैल्यू है सब फार्मूले में रख देंगे। अब अगर
सपोज़ करिए कि ये जो डेटा मेरा है वो कैसा हो, सीरीज़ जो है ये 2 से 4 है, ठीक है। अब दूसरी जो सीरीज़ चल रही है वो 5 से 7 8 हो गई, फिर 9 से 10 11 हो गई, इस सीरीज़ में हो। यानी एक एक का बीच में क्या है, इंटरवल है, 4 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ 9 है। तो इस तरह से अगर हो तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सीरीज़ के लोअर लिमिट में एक लोअर लिमिट में घटाएंगे, अपर लिमिट में बढ़ा देते हैं। यानी इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.5 इसमें से घटा दिया, 0.5 इसमें से बढ़ा दिया, तो इसको क्या कर लेंगे, 1.5 घटा दिया और इससे बढ़ा दी, यानी 4.5। अब इसको हम 4.5 लिख सकते हैं और इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी 8.5 इस तरह से। तो ये जो है इसमें घटा देंगे और इसमें बढ़ा देंगे, इस तरह से ये बनाते हैं। यानी ये वाली चीज़ इसमें एडजस्ट हो जाए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 8.5 है, तो ये 0.5 इसमें 5 में जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ फिर बना लेंगे। फिर इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 8.5 यानी 9 में 0.5 कम हो गया और इसमें क्या हो गया, 11.5। तो इस तरह से फिर 11.5 इस तरह से सीरीज़ हम ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में बना लेंगे अगर आपको। और ऐसे कॉन्टीन्यूअस में अगर दिया है तो दिया रहेगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया है तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनानी होगी। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़, अगर आप सपोज़ करिए 0 से दिया हो ये 9, फिर दिया है 10 से 19, यानी 0 है, तब इसमें कैसे घटाएंगे भाई, 5 था या 2 था, 2 से 4 था, तब तो इसमें घटा दिया, इसमें बढ़ा लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर 0 हो, ठीक है, तो 0 में तो 0 का ही 0 ही रखेंगे, यानी 0 से 9.5 इस तरह से कर देंगे। फिर 9.5 से 19.5 ये सीरीज़ हो जाएगी। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9.5 ये बढ़ा देंगे। फिर 9.5 हुआ है, फिर यहाँ पे ये इसमें से 5 कम हो गया, फिर ये 5 ज़्यादा हो गया, यानी 19.5 हो गया। इस तरह से बनाते हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं इसका, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए फार्मूला क्या हो गया था कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का, L1 प्लस n/2 माइनस C/FM इंटू H। ये फार्मूला याद रखिएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब सपोज़ करिए हमारा जो डेटा है वो 0 से 10, ठीक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये है मेरी x की वैल्यू, ये x हो गया, ठीक है। ये f की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हो गई मेरी f की वैल्यू। अब इसका मीडियन फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, x क्या हो गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50 है, ये 50 है, ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, f क्या हो गया 2, फिर क्या है 4, 6, फिर 8 और 10 है, ठीक। फिर क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, यानी 2 की क्या हो गई 2, 2 में 4 जोड़ दिया तो 6, 6 में 6 जोड़ दिया तो 12, 12 में 8 जोड़ दिया तो 20, 20 में 10 जोड़ दिया तो 30, ठीक। 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया 6, 6 12, 12 में 8 जोड़ दिया तो 20, 20 में 10 जोड़ दिया तो 30। ये मेरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास के इसका टोटल भी कर लीजिए। तो ये 6, 4, 10, 10, 20, 20, 28, 28, 29, 30, यानी सिग्मा f इज़ टू क्या हो गया 30, ठीक। ये चेक भी हो गया और इसका टोटल आपको चाहिए। तो मीडियन क्लास निकालते हैं किससे, मीडियन क्लास के लिए
क्लास के लिए n/2 से निकालते हैं तो कितना हो गया 30/2 यानी कितना हो गया 15। अब देखते हैं 15 मेरा इसमें किस में आ रहा है, वो क्लास मेरा मीडियन क्लास। तो 15 2 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, किस में आ रहा है 20 में आ रहा है 15। तो मेरा जो मीडियन क्लास है वो ये आया, ठीक है बी। अब इसमें आ रहा है 20 में 15। अब इस क्लास का सब चीज़ें हमें लिखेंगे तो हमें फार्मूला मीडियन निकालने के लिए क्या हो गया L1 + n/2 C/FM × H। ठीक, तो L चाहिए तो L क्या हो गया लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। तो L = क्या हो गया L1 30। तो ये हो गया 30 प्लस अब क्या चाहिए n/2 n क्या था 30 यानी 30/2 माइनस C क्या हो गया, C जो है मीडियन क्लास के पहले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये C हो गया। तो 12 तो C हो गया 12। तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए अपॉन FM क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई FM यानी क्या हो गई 8 हो गई। और चौड़ाई क्लास की कितनी है यानी H कैसे निकालते हैं L2 - L1। ये L2 है तो L2 माइनस ये L2 है तो L2 - L1 यानी 40 में से 30 घटा लीजिए तो कितना हो गया 10। तो H क्या आ गया 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 30 प्लस इसको काटा तो ये क्या हो गया 15 में से 12 निकाल लीजिए कितना बचा 2/8 3 बचेगा ना, 15 में से 12 निकल गया 3 और × 10। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद इसमें जोड़ दिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया उसका गुणा कर लिया तो कितना हो गया 30/8। अब इसमें भाग दे दीजिए आप 30 में 8 का, 30 में 8 से भाग दीजिए 8 × 3 = 8 चौक को 32 ज़्यादा हो जाएगा 8 × 3 = 24 क्या बच गया 6। अब 0 उतार लीजिए तो कितना हो गया 8 60 हो गया 8 × 5 = 8 6 करता है 8 7 56 8/64 ज़्यादा हो जाएगा 8 7 56 6 फिर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.7। अब यहाँ पे इसको काटा तो 3.7 जो है मेरा यहाँ पे जोड़ दीजिए 30 + 3.7 यानी क्या हो गया 33.7। तो ये मेरा मीडियन क्या आया, मीडियन या M से भी निकाल सकते हैं 33.7 ये आ गया मीडियन। तो ये इस तरह से आप 2-3 और एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा। तो मीडियन सिर्फ हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। उसके बाद हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए क्या करना होता है मीडियन क्लास हमें फाइंड करना होता है। जब मीडियन क्लास हमें मिल जाएगा तो उसकी हमें फार्मूले में L1 n/2 - C × FM × H इसकी वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो ये तो था मीडियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोड। थैंक यू।